मैं कौन हूँ? जिंदगी की इस भागदौड़ में एक ऐसा समय आता है जब हम ये सवाल पूछते हैं। एक ऐसा समय जब हमारे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये समझने की कोशिश करना कि आप कौन हैं शायद आपको एक नई पहचान दे सकता है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप क्या हो। क्या आप अपना शरीर हो, या अपना व्यक्तित्व और सोच, या आपकी यादें और भावनाएं, या इसके अलावा भी और कुछ है? पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि आपको खुद से ही मुक्त होना है, पर खुद से मुक्त होने का असल मतलब क्या है? तो यही हम इस एपिसोड में आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आज के समय में हमारे शरीर के अंग बदले जा सकते हैं, तो क्या इसका यह मतलब होता है कि हम बदल चुके हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम कह सकते हैं कि हम सिर्फ ये भौतिक शरीर तो नहीं है, इसके अलावा भी कुछ है। हमारा व्यक्तित्व, भावनाएं, सोच, यादें, ये सारी चीजें हमारे दिमाग से संबंध रखती है और आपकी पहचान बनाने में भी इनका हाथ होता है। पर क्या सिर्फ यही हम हैं? शायद नहीं। तो इसका मतलब हम इस भौतिक और मानसिक शरीर से ऊपर है। तो फिर इसका असल मतलब क्या है? इसके पहले वाले एपिसोड में हमने कहा था कि एकता ही सबका राज है। तो क्या इस सवाल का भी जवाब इसी वाक्य में छुपा हुआ है? देखिए, जब हम भौतिक शरीर, सोच और व्यक्तित्व की बातें करते हैं तो सीधी सी बात है कि उन स्तरों पर हम सभी अलग अलग हैं। और यह भी सही है कि हर चीज जो हमारे आसपास है, फिर चाहे वो हम जैसी है या हमसे अलग है, चाहे वो जीव है या निर्जीव है, पर उसका खुद का एक भौतिक रूप या शरीर तो है ही। हर चीज परमाणुओं से बनी हुई है और आगे चलकर लगभग सभी एक ही कणों से बने हुए हैं। और जब हम किसी भी चीज को बुनियादी रूप से देखने की कोशिश करते हैं तो केवल ऊर्जा वहां पर होती है। तो हम कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में जितनी चीजें अस्तित्व में हैं, वो सारी इस ऊर्जा का ही रूप है। ऊर्जा जो आप में है, मुझ में है और सारे जीवों और निर्जीवों में है। यही हमें बाकी सारी चीजों से एक बनाता है। चलिए इसे दूसरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार ये आकाशगंगाएं, ये सूर्यमाला, ये सारे ग्रह बिग बैंग की वजह से अस्तित्व में आए हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। पर पहले पृथ्वी पर जीवन ही कहाँ था? समय समय पर हुए बदलावों की वजह से हमारे ग्रह पर जीवन की शुरुआत एक बहुत ही छोटे से स्तर पर हुई। पहले बहुत सीधे जीव निर्माण हुए, फिर आगे चलकर विकास हुआ और इस प्रक्रिया में कई साल लग गए। और इसी लगातार उन्नति के चलते मानव अस्तित्व में आया। तो अब इसका सीधा मतलब है कि हम सभी की शुरुआत उस छोटे से जीवन से हुई है, जबकि उस छोटे से जीवन की शुरुआत पृथ्वी से हुई है और पृथ्वी की बिग बैंग से, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पूरे ब्रह्मांड की हुई है। तो क्या इसका यह मतलब नहीं निकलता कि हम सबकी शुरुआत एक ही जगह से हुई है? तो क्या यह भी एक तरह से हम सभी को एक नहीं बना देता? आप इस ब्रह्मांड का हिस्सा भी हो और आप ब्रह्मांड भी हो। अब इसका क्या मतलब है? समझ लीजिए एक मिट्टी का मटका है। अगर मैं उसे तोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? टुकड़े, या फिर मैं कह सकता हूं कि मुझे मिट्टी ही मिलेगी। तो क्या इसका यह मतलब है कि मिट्टी ही मटका है और मटका ही मिट्टी? दोनों इस प्रकार एक दूसरे से संबंध रखते हैं कि वे दोनों ही एक दूसरे के बगैर अस्तित्व में नहीं रह सकते। मिट्टी के बिना मटका नहीं और मटके के बिना मिट्टी नहीं। मटका केवल मिट्टी का एक रूप है और यही हमारे और ब्रह्मांड के बीच का संबंध भी दर्शाता है। तो यहां समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि ऊपरी स्तर पर चाहे हम कितने भी अलग अलग क्यों ना हो, बुनियादी रूप से हम सभी एक जैसे ही हैं, फिर चाहे वो बुद्धि हो या कोई अलग विशेषता। आप में और ब्रह्मांड में अंतर आप खुद बनाते हैं अपने विचारों से। तो खुद से मुक्त होने का अर्थ है कि इस बात को समझ लेना कि हम सब एक ही हैं। जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो आपको पता चलता है कि यहां पर कुछ भी पाने को और खोने को नहीं है। आप खुद ही खुद के वजह से चिंतित होते रहते हैं।
अगर आप इस बात को समझ लें तो आप सारे बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको किसी भी चीज को छोड़ने की जरूरत है। ये समझ ही आपको सारी चीजों का मूल्य समझा देगी। पर इसका यह मतलब भी नहीं निकलता कि अब इसके बाद आप अपनी इच्छाओं और भावनाओं से दूर हो जाओगे। वे बाद में भी रहेंगे, पर तब आपको किसी चीज की इतनी चिंता नहीं होगी। आप बस काम के मजे ले रहे होंगे, ना कि उसके नतीजे के पीछे चिंतित हो रहे होंगे। आपके मन में एक ठहराव सा आ जाएगा और आप हर परिस्थिति को सही तरह से संभाल पाएंगे। और ये सारी चीजें समझ लेने के बाद यहां से शुरुआत होती है प्रेम और करुणा की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस एपिसोड से थोड़ी मदद होगी। यहां तक सुनने के लिए शुक्रिया।